हेलो जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट्स, जुडिशियल ड्रीम की मॉडल आंसर क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो भी स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश के जुडिशरी के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, उनकी अच्छी प्रेपरेशन के लिए हमारी टीम ने एक स्पेशल टेस्ट सीरीज़ को लॉन्च किया है। हमने उसमें सभी मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स को कवर किया है और हमने एमपी की लोकल जीके, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर और इंग्लिश को भी कवर किया है। इसके अलावा हमने एमपी के सभी लोकल एक्ट्स के भी मॉक टेस्ट इस टेस्ट सीरीज़ में कवर किए हैं और हमने स्टूडेंट्स की फुल एंड फाइनल प्रिपरेशन के लिए सभी सब्जेक्ट्स के 3 कंबाइंड मॉक टेस्ट भी इस सीरीज़ में कवर किए हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय किया है उनके लिए ऑल द बेस्ट। परंतु अभी तक जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय नहीं किया है वे हमारे इंडिविजुअल मॉक टेस्ट को भी बाय कर सकते हैं और उसे एनालाइज करने के बाद यह डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय करना चाहिए या बाय नहीं करना चाहिए। और अगर उनके मन में कोई भी डाउट है तो वो हमारे ब्रोशर में से हमारी टेस्ट सीरीज़ की सारी डिटेल को पढ़ सकते हैं और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो वो हमारे ब्रोशर में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके उस डाउट को कभी भी क्लियर करवा सकते हैं। चलो अब हम अपने आज के मॉडल आंसर को डिस्कस करते हैं। जो आज का मॉडल आंसर है वो बड़े ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर है और किसी भी एग्ज़ाम में एग्जामिनर आपको इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है और वो डायरेक्टली पूछ सकता है कि डिफाइन द टर्म जुरिस्डिक्शन एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन इन रेफरेंस टू द दुलाभाई वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। यह जो केस है ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट केस है क्योंकि इसमें जुरिस्डिक्शन के हर एक एस्पेक्ट को डिस्कस किया गया है। अगर किसी भी एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने सबसे पहले अपने आंसर में बताना है कि जो इंडिया का लॉ ऑफ लैंड है दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके अकॉर्डिंग जो स्टेट है वो हर एक सिटीज़न की गार्डियन है और यह स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो हर एक सिटीज़न के राइट्स को प्रोटेक्ट करे। परंतु अगर कोई भी व्यक्ति कोई ऐसा एक्ट कर देता है जिसकी वजह से वो दूसरे व्यक्ति के राइट्स को अफेक्ट करता है तो उस केस में जो एग्रीव्ड व्यक्ति है उसके पास यह अधिकार है कि वो कोर्ट में केस फाइल कर सकता है और उस व्यक्ति से कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। परंतु यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि वो कहाँ पर सूट फाइल कर सकता है। इसके बाद हम अपने आंसर में बताएंगे कि इंडियन लीगल सिस्टम के अकॉर्डिंग हर एक कोर्ट को एक पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन दी गई है और उस जुरिस्डिक्शन के अकॉर्डिंग ही हर एक कोर्ट उस मैटर इन इशू को जो भी उसके जुरिस्डिक्शन के अंडर आता है उसको एंटरटेन कर सकती है। तो जुरिस्डिक्शन के अकॉर्डिंग ही एक व्यक्ति किसी भी कोर्ट में सूट फाइल कर सकता है। इसके बाद हम एक क्वेश्चन अराइज करेंगे कि जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या है। इसके बाद हम अपने आंसर में बताएंगे कि जो जुरिस्डिक्शन है वो 2 लैटिन टर्म से ली गई है, ज्यूरिस एंड डिक्टो, विच मीन्स आई स्पीक बाय द लॉ। इसका मतलब यह है कि लॉ ने हर एक कोर्ट को एक अथॉरिटी दी है और उस अथॉरिटी के अकॉर्डिंग ही जो कोर्ट है वो किसी भी सूट को ट्राई कर सकती है। अपने इंडियन लीगल सिस्टम में जो कोर्ट्स हैं उनकी जुरिस्डिक्शन सेम नहीं है क्योंकि कुछ कोर्ट्स लोअर कोर्ट्स हैं और कुछ कोर्ट हायर कोर्ट हैं। जैसे कि जो सिविल जज सीनियर डिवीज़न या फिर जूनियर डिवीज़न है उनको लोअर कोर्ट कंसीडर किया जाता है एज़ कंपेयर टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो जो उनकी जुरिस्डिक्शन है वो भी वेरी करती है और अगर किसी भी व्यक्ति ने किसी भी कोर्ट में सूट फाइल करना है तो पहले उसे यह असरटेन करना पड़ेगा कि उस कोर्ट के पास यह जुरिस्डिक्शन है, अथॉरिटी है या नहीं। अगर उसको लगता है कि उस कोर्ट के पास यह जुरिस्डिक्शन है कि वो इस पर्टिकुलर मैटर इन इशू को ट्राई कर सकती है तो ही वह व्यक्ति उस कोर्ट में सूट फाइल कर सकता है। इसके बाद हम अपने आंसर में दुलाभाई वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी के केस को डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी कोर्ट में सूट फाइल कर देता है जिसमें उसे लगता है कि उसके पास जुरिस्डिक्शन है कि वो उस मैटर इन इशू को ट्राई कर सकती है, परंतु जो ऑपोजिट पार्टी है वो एक क्वेश्चन अराइज करती है कि उस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है,
तो इस केस में जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो ऑपोजिट पार्टी के ऊपर ही होगा। उसे ही यह प्रूफ करना पड़ेगा कि उस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो उस मैटर इन इशू को ट्राई कर सके। परंतु अगर वो अपना बर्डन ऑफ प्रूफ फुलफिल नहीं कर पाता है तो उस केस में जो कोर्ट है वो यह डीम करेगी कि उसके पास जुरिस्डिक्शन है और वह उस मैटर इन इशू को ट्राई कर सकती है। इसके बाद हम अपने आंसर में बताएंगे कि स्टेट के पास यह अधिकार है कि वो एक्सप्रेसली या फिर इम्प्लाइडली किसी भी सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को बार कर सकती है। वो यह किसी भी एक्ट को इनेक्ट करके कर सकती है। कई बार किसी एक्ट में यह पर्टिकुलरली मेंशन किया जाता है कि इस पर्टिकुलर मैटर इन इशू को ट्राई करने के लिए स्पेशल ट्रिब्यूनल्स को एस्टेब्लिश किया जाएगा और उन ट्रिब्यूनल्स के पास ही यह पावर होगी कि वो उस मैटर इन इशू को सॉल्व कर सकते हैं और जो सिविल कोर्ट है उसके पास यह पावर नहीं है कि वो इन मैटर इन इशू को ट्राई कर सके। इसके बाद हम अपने आंसर में दुलाभाई वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी के ही एक और एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी भी स्टैच्यू में यह कहा जाता है कि जो सिविल कोर्ट है उसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो उस मैटर इन इशू को ट्राई कर सके और उस सिविल कोर्ट में एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या उसके पास जुरिस्डिक्शन है या नहीं है, तो इस केस में जो उस एक्ट की प्रोविजंस है उनको स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट किया जाएगा और कोर्ट हर एक प्रिजम्पशन इस फेवर में अराइज करेगी कि उसके पास जुरिस्डिक्शन है कि वो उस मैटर इन इशू को ट्राई कर सकती है। और इसके बाद हम इस केस में यह भी बताएंगे कि अगर किसी स्टैच्यू में कहा गया है कि किसी पर्टिकुलर ट्रिब्यूनल के पास ही यह पावर है कि वो उस मैटर इन इशू को ट्राई कर सकती है, परंतु वो ट्रिब्यूनल जब उस मैटर इन इशू को ट्राई करती है तो वो उस एक्ट की प्रोविजंस को फॉलो नहीं करती हैं, उसमें जो प्रोसीजर दिया गया है उसको फॉलो नहीं करती है या फिर वो एक एडिक्वेट रेमेडी नहीं प्रोवाइड करती है एग्रीव्ड पर्सन को, या फिर जिस एक्ट में यह कहा गया था कि उस ट्रिब्यूनल के पास ही जुरिस्डिक्शन है उस प्रोविज़न को पहले ही नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है, तो इस केस में जो सिविल कोर्ट है उसके पास यह जुरिस्डिक्शन है, यह अथॉरिटी है कि वो उस मैटर इन इशू को ट्राई कर सकती है। तो इस तरह अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने अपने आंसर को कुछ ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। और अगर आप इस आंसर की पीडीएफ चाहते हैं या फिर हमारे आने वाले अगले आंसर्स की पीडीएफ चाहते हैं, वो आपको हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। और अगर आपको हमारी कंसेप्ट क्लासेस समझ में आ रही हैं और आप इन्हें पसंद भी करते हैं तो आप हमारी हर एक वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। और जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारी एमपी की टेस्ट सीरीज़ को बाय नहीं किया है वे हमारे इंडिविजुअल मॉक टेस्ट को भी बाय कर सकते हैं और उसे एनालाइज करने के बाद यह डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय करना चाहिए या बाय नहीं करना चाहिए। और अगर उनके मन में कोई भी डाउट है तो वो हमारे ब्रोशर में से हमारी टेस्ट सीरीज़ की सारी डिटेल को पढ़ सकते हैं। और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो वो हमारे ब्रोशर में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके उस डाउट को कभी भी क्लियर करवा सकते हैं। थैंक यू।